अबू यूसुफ याकूब इब्न शाक अल-किंदी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अरबी परंपरा में दार्शनिक कहा गया। वह ऐसे लोगों के साथ काम करते थे जो यूनानी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की किताबों का अरबी में अनुवाद करते थे। अल-किंदी ने खुद भी बहुत से लेख लिखे, जिनमें ज्यादातर में उन्होंने इन अनुवादित किताबों का सहारा लिया। उनकी सोच पर ग्रीक दर्शन, खासकर नियोप्लेटोनिज्म का असर था, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा दार्शनिक अरस्तू था। अल-किंदी ने अपनी किताब पहला दर्शन में यह बताया कि दुनिया हमेशा से नहीं है और ईश्वर बिल्कुल एक और सरल है। इसके अलावा उन्होंने मनोविज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। वे गणित और विज्ञान के भी बहुत बड़े जानकार थे और उनकी ज्योतिष पर भी कई किताबें। अल-किंदी का जन्म किंदा नाम की एक अरब जाति में हुआ था, जो इस्लाम के शुरुआती दौर में अहम रही थी। इसी वजह से उन्हें अरबों का दार्शनिक कहा गया। उनकी मौत के बारे में इतना पता है कि वे मुअत्सिम खलीफा के दौर के बाद ही मरे थे। उनका जन्म बसरा में हुआ और पढ़ाई बगदाद में की। उनके दार्शनिक जीवन का सबसे अच्छा समय मुअत्सिम के वक्त आया, जब उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब पहला दर्शन लिखी थी। अल-किंदी की सोच और काम का सबसे बड़ा हिस्सा उस दौर की अनुवाद की मुहिम थी, जिसमें ग्रीक किताबों का अरबी में अनुवाद हो रहा था। अल-किंदी ने अपने समय के सबसे बड़े अनुवादकों के एक दल का नेतृत्व किया। उनके चारों ओर ऐसे लोगों का समूह था जो ग्रीक भाषा से अरबी में विज्ञान और दर्शन की किताबें अनुवाद करते थे। इनमें से ज्यादातर लोग सीरियाई ईसाई थे। अल-किंदी एक तरह से उनके और उनके काम को आगे बढ़ाने वाले लोगों के बीच सेतु का काम करते थे। उनके अपने लेख भी ग्रीक सोच को 9वीं सदी के मुस्लिम समाज में फैलाने और समझाने के लिए लिखे गए थे। अल-किंदी के बारे में एक सौभाग्य की बात यह है कि उनके लिखे कई लेखों की सूची अब भी मौजूद है, जो एक पुराने किताब बेचने वाले इब्न अल-नदीम की किताब में मिलती है। इस लिस्ट से पता चलता है कि अल-किंदी ने सैकड़ों लेख लिखे, जिनमें से बहुत से विज्ञान और गणित पर थे। उनकी ज्यादातर दार्शनिक किताबें अब खो चुकी हैं, लेकिन इस्तांबुल की एक किताब में उनके बचे हुए दार्शनिक लेख मिलते हैं, जिसमें उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब पहला दर्शन भी है। इसका एक ही हिस्सा हमारे पास है, जिसमें 4 भाग हैं। पहले भाग में ग्रीक दार्शनिक सोच का सम्मान करने की बात है। दूसरे में दुनिया के हमेशा से ना होने की चर्चा है। तीसरे और चौथे भाग में एक सच्चे एक यानी ईश्वर के होने की बात है, जो सब चीजों की एकता की जड़ है, और बताया गया है कि इंसानी भाषा इस ईश्वर के लिए सही नहीं बैठ। इसी किताब में अल-किंदी की बुद्धि पर लिखी गई किताब का भी एक नायाब हिस्सा है, जिसमें बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। यह पहला ऐसा लेख है जिसमें यह बात इतनी विस्तार से आई है। उनकी दूसरी किताबों में आत्मा और सपनों पर भी चर्चा है। उन्होंने नैतिकता पर भी एक किताब लिखी थी, जिसका नाम है गम दूर करने के तरीके। अल-किंदी ने अपने समय के मशहूर दार्शनिकों के नैतिक विचार और किस्से भी जमा किए थे। अल-किंदी ने अपने ब्रह्मांड और दुनिया से जुड़े विचार 2 और खास किताबों में बताए हैं। इनमें उन्होंने बताया है कि किस तरह आसमान की हलचल से धरती पर बारिश और मौसम बदलते हैं। उन्होंने मौसम और मौसम की भविष्यवाणी पर भी लिखा है। इन सब बातों में अरस्तू की सोच का असर दिखता है, लेकिन अल-किंदी ने यूनानी विद्वान प्टोलेमी और यूक्लिड की भी बातों को अपनाया। उन्होंने दृष्टि पर भी एक किताब लिखी थी, जिसमें यूनानी वैज्ञानिकों के विचारों का इस्तेमाल किया। उनका वैज्ञानिक काम बहुत बड़ा था, जिसमें दवाइयां बनाने, संगीत, ज्योतिष और गणित पर भी किताबें लिखीं। अल-किंदी के विचारों पर ग्रीक सोच का बहुत असर था। उन्होंने यूनानी दार्शनिकों की किताबों से बहुत कुछ सीखा। उनकी सोच पर सबसे ज्यादा असर अरस्तू का था। अल-किंदी ने अरस्तू की किताबों पर भी विस्तार से लिखा था
और उनकी किताबों को समझाने की कोशिश की थी। अल-किंदी का मानना था कि मेटाफिजिक्स यानी पारलौकिक चीजों को समझना और ईश्वर की एकता को मानना जरूरी है। उनके लिए पहला दर्शन सच्चाई को समझने का तरीका था, जिसमें ईश्वर को हर सच्चाई की जड़ बताया गया। अल-किंदी ने ग्रीक और नियोप्लेटोनिक विचारों को मिलाकर एक नई सोच बनाई। उन्होंने ग्रीक दार्शनिकों के बीच के मतभेदों को कभी बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि सबकी बातों में अच्छाई खोजी। उनका मानना था कि सच्चाई जहां से भी मिले उसे अपनाना चाहिए। उनके लिए सबसे जरूरी चीज सच्चाई थी, और जो सच्चाई को अपनाता है वही सबसे ऊंचा होता है। अल-किंदी अपने समय के बड़े दिमागी माहौल से भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यूनानी सोच को अपने दौर की जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया, खासकर धर्म के सवालों में। उनके लिए ईश्वर के गुणों का सवाल बड़ा था। उनका मानना था कि अगर हम ईश्वर के बारे में अलग अलग गुण बोलते हैं तो हम उसमें अलग अलग चीजें जोड़ देते हैं, जबकि ईश्वर एक ही है। इसी वजह से उन्होंने ईश्वर की एकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उनका यह विचार उस समय के कुछ मशहूर धर्मशास्त्रियों से मिलता जुलता था, जो मानते थे कि ईश्वर की बनाई हर चीज की शुरुआत कुछ न होते हुए भी हुई है और सृष्टि हमेशा से नहीं थी। अल-किंदी ने अपने कई लेखों में इस्लाम की बातों को समझाने और उसका बचाव करने के लिए दार्शनिक सोच का सहारा लिया। उन्होंने ईसाई धर्म के ट्रिनिटी के विचार का विरोध भी किया था और कुरान की कुछ बातों को समझाया था। उन्होंने एक किताब में कुरान की एक आयत के बारे में बताया कि सृष्टि की शुरुआत कुछ न होते हुए भी हुई। उनकी दूसरी किताब में उन्होंने बताया कि आसमान के प्रभाव से धरती पर मौसम कैसे बदलते हैं, और इसी बहाने कुरान की आयत का मतलब भी समझाया। इन बातों से साफ है कि अल-किंदी अपने समय के ज्ञान और इस्लामिक सोच को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। एक और तरीके से उन्होंने यूनानी शब्दों और विचारों को अरबी भाषा और संस्कृति में लाने की कोशिश की थी। उन्होंने एक लिस्ट तैयार की थी जिसमें मुश्किल दार्शनिक शब्दों के आसान मतलब बताए गए थे। इससे दार्शनिक बातें आम लोगों तक अरबी में पहुंच सकें, यही उनका मकसद था। यह काम बहुत खास था क्योंकि इससे अरबी में भी नए दार्शनिक शब्द बन गए, जो आगे चलकर और भी लोगों ने इस्तेमाल की। अल-किंदी की सबसे अहम किताब पहला दर्शन ईश्वर की समझ पर केंद्रित है। उनके लिए सबसे बड़ा सच और सच्चाई की जड़ ईश्वर ही है। उनके मुताबिक ईश्वर सबका कारण है, यानी हर चीज उसी से शुरू होती है। उन्होंने यह भी बताया कि सृष्टि का असली कारण एक सच्चा एक है, यानी ईश्वरी वो है जो सबको एक बनाता है। उनके दर्शन में दो बातें सबसे अहम हैं। एक तो यह कि कोई सच्चा एक जरूर है जो सब चीजों की एकता की वजह है, और दूसरी यह कि इस एक की असलियत क्या है। उन्होंने अपनी किताब में इन्हीं बातों को बड़ी गहराई से समझाया। अल-किंदी ने अपनी सोच में सबसे पहले यह साबित किया कि कोई भी चीज खुद की वजह नहीं बन सकती। उन्होंने हर चीज को समझने के लिए बताया कि एक चीज में एकता और बहुतायत दोनों मिलती हैं। जैसे जानवर एक नाम है, लेकिन उसमें कई किस्में हैं। इंसान एक जाति है, लेकिन हर इंसान अलग अलग है। हर इंसान का शरीर भी कई हिस्सों से मिलकर बना है। अल-किंदी ने बताया कि हर जगह एकता और बहुतायत साथ साथ चलती है, लेकिन यह सिर्फ इत्तेफाक से नहीं होता। इसके पीछे कोई बाहरी कारण होता है। वह कारण पूरी तरह एक है, उसमें कोई और गुण नहीं है। वही असली एक है, बाकी सब चीजें तो नाम के लिए एक हैं। असली एक सिर्फ ईश्वर है। इसके बाद अल-किंदी ने कहा कि ईश्वर को किसी भी और नाम या गुण से नहीं समझा जा सकता। उसमें कोई रूप, माप, गुण या रिश्ता नहीं है। उसमें कोई जाति या अलग पहचान नहीं है, ना ही उसमें किसी और चीज का कोई असर है। वह बिल्कुल एक है, बिल्कुल सीधा। उसके अलावा बाकी सब चीजें असल में बहुत तरह की होती हैं। अल-किंदी की यह सोच उस समय के कुछ विद्वानों जैसी थी,
जो मानते थे कि ईश्वर में कोई भी अलग अलग गुण नहीं होते, वह बस एक है। लेकिन अल-किंदी पर यूनानी विचारों का भी गहरा असर था। उनका सच्चा एक यूनानी दार्शनिकों के पहले सिद्धांत की तरह है। जैसे प्लेटो ने हर चीज की असली पहचान को समझाया, वैसे ही अल-किंदी ने बताया कि ईश्वर बिल्कुल एक है और वही हर चीज की एकता की वजह है। अल-किंदी के मुताबिक ईश्वर सिर्फ एकता की वजह नहीं है, बल्कि हर चीज के होने की वजह भी वही है। उन्होंने कहा कि ईश्वर असली कारण है, वह खुद से हर चीज को पैदा करता है। बाकी सब चीजें तो दिखावे की वजह होती हैं। असली कारण सिर्फ ईश्वर है, बाकी सब उसके बनाए हुए हैं। अल-किंदी ने बताया कि सिर्फ ईश्वर ही ऐसा है जो हर चीज को कुछ भी न होने से पैदा करता है। बाकी सब चीजें किसी न किसी वजह से होती हैं और खुद में असर भी लेती हैं। इसलिए असली कर्ता सिर्फ ईश्वर है, बाकी सब उसके जरिए या उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। अल-किंदी का मानना था कि ईश्वर का काम यह है कि वो कुछ भी न होने से चीजों को पैदा करता है और ये ताकत सिर्फ उसी के पास। इन बातों से अल-किंदी का यह मानना साफ होता है कि असली एक यानी ईश्वर ही सबका कारण है और उसी से सारी चीजों की शुरुआत होती है। अल-किंदी ने ईश्वर की रचना शक्ति को समझाते हुए यह कहा कि वह पहली चीज जिसे ईश्वर ने पैदा किया वह शायद बुद्धि की दुनिया है या फिर आसमानों की दुनिया है। जब ईश्वर ने आसमान बनाए और उन्हें चलाया, तभी बाकी चीजें अपने आप बनती गईं। यानी ईश्वर ने पहले आसमान बनाए, फिर उनके जरिए बाकी सृष्टि को बनाया। यह सोच अरस्तु की बातों से मेल खाती है। अल-किंदी मानते थे कि ईश्वर हर चीज को एकदम से कुछ न होते हुए भी बना सकता है। ईश्वर के अलावा किसी भी चीज के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। बाकी सब चीजों के बनने में कोई न कोई कारण या वजह जरूरी होती है, लेकिन ईश्वर बिना किसी वजह के सब कुछ बना सकता है। ईश्वर का काम एकदम अलग है। बाकी चीजें कभी असली कारण नहीं बन सकती, वे सिर्फ दिखावे के लिए कारण कहलाती हैं। अल-किंदी ने यह भी समझाया कि ईश्वर जब कुछ बनाता है तो उसके लिए कोई समय नहीं लगता, उसकी रचना में कोई रुकावट नहीं। ईश्वर जब चाहे बिना किसी चीज को आधार बनाए चीजों को पैदा कर सकता है। जैसे एक सफेद रंग किसी चीज पर तभी आता है जब वो पहले बिना रंग की होती है, लेकिन ईश्वर को अपनी रचना के लिए कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए। वह सीधा ही चीजों को कुछ न होने से होने में बदल देता है। अब अगर दुनिया की शुरुआत की बात करें तो अल-किंदी का मानना था कि दुनिया हमेशा से नहीं है। ज्यादातर यूनानी दार्शनिक मानते थे कि दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी, लेकिन अल-किंदी ने इस सोच का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हम मानते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी नहीं हो सकती, तो फिर उसका समय भी सीमित होना चाहिए। इसी वजह से दुनिया का भी कोई न कोई शुरू होना जरूरी है। अल-किंदी ने यह भी माना कि आसमान चाहे जितना खास क्यों न हो, वह भी ईश्वर की बनाई चीज है और उसकी भी एक शुरुआत। अल-किंदी ने अपने तर्कों से यह साबित किया कि दुनिया का कोई न कोई आरंभ जरूर है और सिर्फ ईश्वर ही वह है जिसने सब कुछ पैदा किया। अल-किंदी का तर्क कुछ कमजोर लगता है, क्योंकि अगर अरस्तु मानता है कि कोई अनंत चीज किसी सीमित चीज में नहीं हो सकती, तो वह यह भी कहेगा कि असली अनंत और संभावित अनंत में फर्क। असली अनंत मतलब जो पूरा एक साथ हो, जैसे कि कोई बहुत बड़ा शरीर जो कभी खत्म ना हो। संभावित अनंत मतलब कोई भी चीज जिसे बार बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा सीमित ही रहेगी। जैसे अगर हम किसी चीज को कितने भी टुकड़ों में बांटें, हर बार हमें कोई न कोई टुकड़ा ही मिलेगा जो गिनती में सीमित होगा। अरस्तु मानता था कि दुनिया की हमेशा से मौजूदगी का मतलब सिर्फ यह है कि हम जितना पीछे जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन हर बार हमें कोई न कोई सीमित समय ही मिलेगा। अल-किंदी के तर्क का जवाब यह है कि अगर आज तक समय आ चुका है तो हमें मानना पड़ेगा कि अनगिनत पल या साल बीत चुके हैं, लेकिन अनंत चीज को पार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अल-किंदी ने दुनिया के हमेशा से होने के विचार का विरोध किया।
अल-किंदी ने आत्मा के बारे में भी गहराई से लिखा है। उन्होंने बताया कि आत्मा कोई शरीर नहीं, बल्कि एक अलग किस्म का वजूद है। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे किसी चीज का असल मतलब उस चीज का नाम और पहचान है, वैसे ही आत्मा हर जीव की असली पहचान है। इसलिए आत्मा खुद भी एक असली वजूद है। आगे उन्होंने समझाया कि आत्मा एक बौद्धिक रूप है, यानी सोचने समझने वाली शक्ल है, और ऐसा रूप हमेशा भौतिक चीजों से अलग होता है। इसलिए आत्मा भी शरीर से अलग और अमूर्त है। अल-किंदी ने इंसान की आत्मा को इंसान की किस्म से भी जोड़ दिया, यानी उन्होंने आत्मा और इंसान की असली पहचान को एक जैसा माना। हालांकि इसमें कई उलझनें हो सकती हैं, लेकिन उनका मकसद यह दिखाना था कि आत्मा कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि सबसे अहम और अलग है, जो शरीर के बिना भी मौजूद रह सकती है। आत्मा पर अल-किंदी की दूसरी किताब में ज्यादातर बातें यूनानी विद्वानों के नाम पर कही गई हैं, जैसे प्लेटो और अरस्तु। इसमें असली बातें यह है कि इंसान का काम अपनी आत्मा को शरीर की बुराइयों से साफ करना है और धीरे धीरे ऊपर की दुनिया की ओर बढ़ना है, जहां आत्मा रोशनी में रहे। इसमें जो आत्मा की बात की गई है, वह सोचने समझने वाली आत्मा है। बाकी शरीर से जुड़ी आत्मा की बातें नीचे रखी गई हैं। पूरी किताब का यही मतलब है कि आत्मा एक सीधी, अलग और बहुत अहम चीज है, जो शरीर से अलग रहती है। इस सोच का असर अल-किंदी की बाकी सोच, जैसे ज्ञान और नैतिकता पर भी पड़ता है। अल-किंदी मानते हैं कि आत्मा और शरीर अलग हैं, और जब वे आत्मा की बात करते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ सोचने समझने वाली आत्मा से होता है। इसका मतलब यह नहीं कि सोचने समझने की ताकत कभी शरीर के अनुभव से जुड़ती नहीं, लेकिन अल-किंदी ने कभी इस तरह से तर्क नहीं किया। ज्ञान पर उनकी सबसे मशहूर किताब बुद्धि के बारे में है। इसमें उन्होंने बताया कि इंसान की बुद्धि और इंद्रियों का काम अलग अलग है। इंसान की बुद्धि पहले सिर्फ छिपी ताकत होती है, फिर जब वह किसी चीज को समझती है तो असली बुद्धि बन जाती है, और बाद में जब हम चाहें तब उस ज्ञान को याद कर सकते हैं। अल-किंदी ने इसे 3 हालातों में बांटा: छिपी बुद्धि, जागृत बुद्धि और वो बुद्धि जो जब चाहे तब इस्तेमाल की जा सकती है। ये तीनों असल में इंसान की ही बुद्धि के अलग अलग हालात हैं। अब सवाल है कि छिपी बुद्धि असली सोच में कैसे बदलती है। अल-किंदी का जवाब है कि जैसे कोई चीज हमें छूकर महसूस होती है, वैसे ही बुद्धि को भी बाहर से कोई बौद्धिक रूप मिलता है, और वही उसे सोचने के काबिल बनाता है। ये रूप पहली बुद्धि में होते हैं, जो इंसानी बुद्धि से अलग है और हमेशा जागृत रहती, यानी हमारी बुद्धि बाहर से रूप पाकर ही सोचती है। अल-किंदी का मानना है कि असली ज्ञान हमें अपने पिछले जन्म या शरीर में आने से पहले से याद है। हम उसे सीखते नहीं, बल्कि बस याद करते हैं। इस सोच में वे प्लेटो जैसी सोच अपनाते हैं, जहां आत्मा को हर ज्ञान पहले से ही मालूम होता है, बस उसे फिर से याद दिलाना होता है। इन सब बातों का मतलब है कि अल-किंदी ने आत्मा और बुद्धि की दुनिया को बहुत ऊपर माना, और उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और बुद्धि के खास रिश्ते से मिलता है। नींद और सपनों पर अल-किंदी ने एक लंबी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि सपने क्यों आते हैं और उनके क्या मतलब होते हैं। उनका मानना था कि जब हम सोते हैं तो हमारी इंद्रियां शांत हो जाती है और दिमाग में कल्पना की ताकत खुद ब खुद तरह तरह के रूप बना लेती है। उन्होंने कहा कि सपने कभी कभी भविष्य की बातें भी दिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह ईश्वर की ओर से नहीं माना, बल्कि दिमाग और आत्मा की ताकत से जोड़ा। उनके मुताबिक आत्मा हमारे दिमाग को कुछ संकेत देती है, जिससे हम सपने में कुछ नया या भविष्य की बात देख सकते हैं। उन्होंने समझाया कि महसूस करना, यानी इंद्रियों से जानना, आत्मा की असली ताकत को रोकता है, उसमें कुछ जोड़ता नहीं। अल-किंदी के लिए सच्चा इंसान वही है जो सोचने समझने वाली आत्मा है। शरीर और बाकी छोटी इच्छाएं अलग हैं। उनकी नज़र में शरीर और उससे जुड़ी चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन आत्मा बची रहती है। उन्होंने दुख को दूर करने के लिए भी बहुत सी बातें लिखीं।
उनका कहना था कि असली खुशी और सुकून उन्हीं चीजों में है जो हमेशा बनी रहती हैं, जैसे ज्ञान और सोच। दौलत या बाकी चीजें कभी भी चली जा सकती हैं, इसलिए उनके पीछे भागना फालतू है। इंसान को चाहिए कि जो भी दुख आए उसका हल सोच और आत्मा में खोजे, क्योंकि वही हमेशा साथ रहती है और वही सबसे अहम है। अल किंदी ने विज्ञान में भी काफी काम किया, खासकर गणित, औषधि और प्रकाश विज्ञान में। उन्होंने हमेशा गणित का इस्तेमाल करके विज्ञान और दर्शन की बातें समझाई। उनके लिए संगीत भी गणित का ही हिस्सा था। उन्होंने दवाओं को मिलाने और उनकी खासियतों पर भी लिखा। गणित उनके लिए तर्क और सच्चाई को समझने का सबसे मजबूत जरिया था। वे मानते थे कि हर चीज को समझने के लिए गणित का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी किसी बात की गहराई समझी जा सकती है। अल किंदी ने गणित का इस्तेमाल कई दूसरे विषयों में किया, खासकर प्रकाश विज्ञान में। उन्होंने समझाया कि किस तरह आंखों से निकलने वाली रेखाएं सीधी चलकर सामने की चीजों से टकराती हैं, जिससे हम देख पाते हैं। उन्होंने बताया कि रोशनी भी सीधी रेखाओं में चलती है, और जब रोशनी किसी चीज से टकराती है तो वो चीज दिखाई देने लगती। छाया, प्रकाश का मुड़ना, परावर्तन और जलता हुआ शीशा जैसी बातें भी उन्होंने ज्यामिति के जरिए समझाई। ये विचार आगे चलकर दूसरे विद्वानों ने भी अपनाए और विकसित किए। अल किंदी की सबसे बड़ी किताबों में से एक किरणों के बारे में है, जिसमें उन्होंने यह बताया कि हर चीज का असर ज्यामितीय तरीके से समझा जा सकता है, जैसे गर्मी, ठंडी, नजर, सितारों का असर और यहाँ तक कि जादू भी। उनका मानना था कि सितारे और ग्रह भी अपनी किरणों के जरिए धरती पर असर डालते हैं, जिससे मौसम, घटनाएं और बहुत सी बातें तय होती हैं। इसी वजह से उन्होंने ज्योतिष विद्या को भी एक तर्कसंगत विज्ञान माना। अल किंदी ने अपनी किताबों में बताया कि पूरी दुनिया 4 गोल घेरे की तरह बनी है, जिसमें बाहर के गोल आसमान है और बीच में अलग अलग तत्व हैं। आसमान की हलचल से ही ये तत्व आपस में मिलते हैं और नए नए रूप, खनिज, पेड़ पौधे और जानवर बनते हैं। उन्होंने माना कि आसमान का हर हिस्सा ईश्वर के हुक्म से चलता है और उसी की मर्जी से सब कुछ होता है। सितारे और ग्रह भी ईश्वर की आज्ञा मानते हुए दुनिया में बदलाव लाते हैं। उनके मुताबिक अगर आसमान का असर न हो तो धरती पर सिर्फ 4 अलग अलग चीजें रह जाएंगी, मिट्टी, पानी, हवा और आग, और इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अल किंदी ने अरस्तु और बाकी यूनानी विद्वानों की सोच को इस्लाम की बातों के साथ जोड़कर बताया कि दुनिया को समझने के लिए तर्क, विज्ञान और दार्शनिक सोच को एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कुरान की कुछ बातों को भी इसी तरीके से समझाया और बताया कि ज्ञान जहां से भी मिले, अगर वह सच्चा है तो उसे अपनाना चाहिए। उनका विश्वास था कि सही तरीके से समझाई गई विदेशी बातें भी हमारे समाज और धर्म को और बेहतर समझने में मदद कर सकती हैं। अल किंदी की सोच और उनके काम का असर आगे की कई पीढ़ियों पर पड़ा। उनके बाद आने वाले विद्वानों ने विदेशी दर्शन और इस्लामी सोच को मिलाने की कोशिश जारी रखी। उनके शागिर्द और उनके बाद के विद्वान इसी राह पर चले। उनमें से सबसे खास थे अल-आमिरी, जो उनके शिष्य के शिष्य थे, और उनके अलावा यहूदी विद्वान इसहाक, इजरायली और बहुमुखी मिस्कव भी अल किंदी से प्रभावित थे। हालांकि 10वीं सदी के बाद अरबी लेखकों ने अल किंदी का नाम कम ही लिया, लेकिन यूरोप में उनकी किताबें, खासकर ज्योतिष पर लिखी किताबें, बहुत पढ़ी। उनकी कई किताबों का लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ और वहाँ के दार्शनिकों ने उन्हें अपनाया। उनकी किरणों के बारे में वाली किताब तो वहाँ के एक प्रसिद्ध विद्वान ने अपना जवाब भी लिखा था। इस्लामी दुनिया में दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाने में भी अल किंदी का बड़ा योगदान रहा। उनके नेतृत्व में जो किताबों के अनुवाद हुए, वे कई 100 साल तक पढ़े जाते रहे और बहुत असर डालते रहे। उनके बाद के बड़े विद्वानों जैसे अल फराबी और इब्न रश्द ने भले ही उनका नाम कम लिया, लेकिन वे भी उसी सोच को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें यूनानी दर्शन से सीखकर उसे अपने समाज के हिसाब से समझाया जाता था।
अल किंदी की सबसे बड़ी विरासत यही थी कि उन्होंने अलग अलग सोच और ज्ञान को मिलाकर आगे बढ़ाया और बताया कि सच्चा ज्ञान हर जगह मिल सकता है, बस उसे समझने की नीयत होनी चाहिए।